हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस अकेडमी लाइव क्लास प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोगों के लेसन फर्स्ट वैसे तो थ्योरेटिकल अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज अपन लोग टुडे रीड करते हैं आपके एनसीईआरटी से। क्लियर? तो एनसीईआरटी से इस चैप्टर का कुछ सम पार्ट अपन लोग प्रीवियस भी क्लियर कर चुके हैं। क्लियर? तो ये पार्ट अपन लोगों ने व्हाट इज लिविंग ना, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, फर्स्ट इज द ग्रो, ये अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। ग्रोथ का मीनिंग अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट अपन लोगों ने रिप्रोडक्शन भी क्लियर कर लिया था। मेटाबॉलिज्म भी हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुके हैं। मेटाबॉलिज्म के आफ्टर आप लोगों के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की हम लोगों ने बात कर ली थी, और एट लास्ट हम लोगों ने कॉन्शियसनेस की भी हम लोग बात कर चुके थे लास्ट क्लासों में। क्लियर? तो एक बार ये पार्ट आप लोग एनसीईआरटी से वापस से रीड करना, कोई एनी डाउट हो तो उसको क्लियर करना है ना। आगे चलते हैं हम, आज इस पार्ट को हम लोग आगे कंटिन्यू आज रीड करते हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्लियर? क्या है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का मीनिंग? तो हम लोग देखते हैं, इफ यू लुक अराउंड यू विल ए लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी इट potted plants, insect, birds, your pets or other animal and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. If you were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organisms that you see would increase. Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. Each different kind of plant, animal or organism that you see represent a species. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. केवल ये लाइन इसके अंदर मेन काम की है, तो ये आपको याद रखनी है ना। This refer to biodiversity or the number and types of organisms present on earth. क्लियर? हम देखते हैं कि अपने नियर जो भी फॉरेस्ट वगैरह में जाएंगे तो वहाँ डिफरेंट अपन लोग वेराइटी, स्पीसीज, नंबर में अपन लोग ऑर्गेनिज को ऑब्जर्व करते हैं, और वही क्या है बेटा? बायोडाइवर्सिटी है। We should remember here that as we explore new areas and even old known ones, new organisms are continuously being identified. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names. These local names would vary from place to place. कि अब देखते हैं बेटा कि जहाँ अपन लोग रहते हैं उसके आसपास मैनी नंबर ऑफ प्लांट क्या रहते हैं, मिलियंस नंबर में प्लांट और एनिमल स्पीसीज वर्ल्ड पे प्रेजेंट है ना। वी नो द प्लांट एंड एनिमल इन आवर ऑन एरिया बाय देयर लोकल नेम। अपने आसपास जो प्लांट होते हैं उनको या एनिमल को अपन लोग उनके लोकल नेम से जानते हैं। दीज लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जो ये लोकल नेम है ये प्लेस टू प्लेस हर रीजन पे, यदि अपन लोग राजस्थान में किसी प्लांट के बारे में देखते हैं तो उसका लोकल नेम अलग होगा, और हो सकता है आप लोगों के वेस्ट बंगाल में उसका जो लोकल नेम है वो डिफरेंस हो, तो वो वेरी करेगा। इवन विद इन ए कंट्री, और कंट्री तक भी हम लोग ये कंडीशन देख सकते हैं। ये हम लोगों ने स्टेट की बात की, कंट्री में भी हो सकता है। इंडिया में यदि किसी प्लांट या एनिमल को किसी पर्टिकुलर लोकल नेम से जानते हैं तो अदर कंट्री में उसका नेम वेरी कर सकता है। प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कन्फ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड इफ वी डिड नॉट फाइंड वे एंड मीन्स टू टॉक टू ईच अदर टू रेफर टू ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट। इससे क्या होगा बेटा, जब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर या पर्टिकुलर कंट्री में किसी प्लांट को या एनिमल को किसी पर्टिकुलर लोकल नेम से जानते हैं और उसके लोकल नेम के अंदर क्या आ रहे हैं, वेरिएशन आ रहे हैं, तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यदि हम लोग इंडिया में का लोकल नेम जानते हैं और सपोज करो हमें अमेरिका जाके या चाइना जाके या रूस जाके ना, वहाँ जाके यदि अपन लोगों को उस प्लांट को या एनिमल को आइडेंटिफाई करना है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, और वहाँ जाके उसको उस लोकल नेम से अपन लोग क्या करें, कॉल करें, तो उसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ के जो लोकल पर्सन हैं वहाँ से अपन को अवेलेबल
नहीं हो पाएगी। तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आएगी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए ही आगे चल के हम लोग देखते हैं क्या आया था। Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. इसीलिए हमें कि एक ऐसा नाम हम लोग उस प्लांट को या एनिमल को दें जिससे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर उसे सेम नेम से इंडिकेट करें, और जो ये टेक्निक डेवलप हुई थी इट इज नाउन एज द नोमेनक्लेचर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नोमेनक्लेचर के नेम से इंडिकेट करते हैं। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification, है ना। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, तो अपन लोगों ने देखा था कि व्हाट मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन, प्रीवियसली क्लियर कर चुके हैं इन चीज़ों को, है ना। नोमेनक्लेचर का मीनिंग क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plant, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature (ICBN). Clear? International Code for Botanical Nomenclature. You may ask, how are animal named? Animal taxonomists have evolved International Code of Zoological Nomenclature (ICZN). शॉर्ट फॉर्म हम लोगों ने डिस्कस की थी बेटा, ICBN एंड ICZN। इसके आफ्टर भी हम लोगों ने ICVN ICNB डिस्कस की थी ना, ये याद रखना, ये वायरल है और ये बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर है। क्लियर? आगे रेडी? चलो। द साइंटिफिक नेम ensure that each organism has only one name. साइंटिफिक नेम में हम ये इंश्योर हो जाते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म का ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही नेम होगा। क्लियर? आगे डिस्कस करें। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड अनेबल द pupil if any part of the word are to arrive at the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other known organism. Biologists follow universally acceptable principle to provide scientific names to known organism. जो बायोलॉजिस्ट होते हैं बेटा वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट करते हैं साइंटिफिक नेम देने के लिए प्रिंसिपल्स को, जितने भी हम लोग नॉन ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, है ना। बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर की बात आ गई है, वो आपके यहाँ पर है ना, हेडिंग मेंशन नहीं है लेकिन आगे आ जाएगा। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, हर नाम में टू कंपोनेंट होंगे, द जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक इफिट्स ना। एक तो जेनरिक नेम होगा और एक द स्पेसिफिक यानी स्पीशीज का नेम होगा। This system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. Binomial nomenclature. This naming system given by Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world. क्लियर? इन्होंने क्या किया था, प्रैक्टिसाइड किया, उसके ऊपर प्रैक्टिकल किए, रिटर्न वर्क किया। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करें कि बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर सिस्टम किसने प्रपोज की थी, गास्पार्ड वाइन ने हिज बुक विनॉक्स में। आगे बात करें, चलो। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग ए टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड the way of providing scientific name better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. Mangifera indica. नीट का क्वेश्चन है ना। Let us see how it is a bionomical name. In this name, Mangifera represent the genus, while indica is a particular species or a specific epithets or universal rules of nomenclature are followed. क्लियर? यूनिवर्सल रूल्स कौन कौन से थे, यहाँ कौन से मेंशन किए गए हैं, इससे आपको पता लग जाएगा बेटा। और नीट वाले बच्चे जो है ना उनको तो बिल्कुल एनसीईआरटी याद होनी चाहिए, उंगलियों पे ये पता होना चाहिए कहाँ से क्वेश्चन निकल के आया है। क्लियर? तो इसलिए हम लोग मोस्टली इस एनसीईआरटी को रीड जो कर रहे हैं वो नीट एस्पायरेंट बच्चों के लिए कर रहे हैं।
क्लियर, जिनके मन में एक जुनून है कि मुझे नीट को क्रैक करना है, 2030 नीट मैं 12th के साथ क्रैक करूं, यदि एज प्रॉब्लम आए तो नेक्स्ट ईयर वाली उस नीट को मैं 100% क्रैक करूं, तो उसे आज से ही अपने आप को 100% बनाना पड़ेगा। क्लियर, उसका लिए मैं हूँ, प्रॉमिस है आपसे कि यदि आप मेहनत करोगे अच्छी, जैसा मैं आप लोगों के लिए बोलता चल रहा हूँ, तो एक बेटर रिजल्ट आएगा, है ना। देखेंगे आगे। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन, है ना। बायोलॉजिकल नेम किस में दिए जाते हैं बेटा, लैटिन लैंग्वेज में दिए जाते हैं, एंड रिटन इन इटालिक, और लिखे किस में जाते हैं, इटालिक्स में। दे आर लैटिनाइड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, acceptable of their origin. Clear? The first word in the biological name represent the genus, while the second component denote the specific epithets. First name जो टू कंपोनेंट है उसमें फर्स्ट कंपोनेंट तो होता है जीनस का नेम, और सेकंड होता है आपके स्पेसिफिक एफिड्स होता है। Both the word in a biological name when hand written are separately underline, है ना। जब हम उसको हाथ से लिखें तो उनको सेपरेट अंडरलाइन करना चाहिए, जीनस को और स्पीसीज, ये रूल्स बताए थे ना आपको। और प्रिंटेड इन इटालिक, और प्रिंट करें तो इटालिक करना चाहिए, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, जो उसके लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करेगा। क्लियर बेटा। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर, बताया था ना लेटर का रूल्स। तो लेट डिनोट जीनस का स्टार्ट विद ए capital letter, while the specific epithet start with a small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. इसको किससे समझा रखा आपको, Mangifera indica में। देखो ऑब्जर्व करो, Mangifera indica के अंदर एम कैपिटल है, बाकी के सारे जितने भी लेटर है बेटा क्या है, स्मॉल है। क्लियर, तो ये रूल्स फॉलो हो गए। इसके अलावा भी हम लोगों ने मेनी अदर रूल्स भी डिस्कस किए थे जो यहाँ पर नहीं है, लेकिन कुछ आगे भी एडिशन दिया हुआ है। नेम ऑफ द ऑथर appears after the specific epithet, यदि हमें लिखना पड़ जाए किसका नाम, उसके ऑथर का नेम, साइंटिस्ट का नेम लिखना पड़े, तो उसको कहाँ पर ऐड करें हम लोग, स्पेसिफिक एफिड्स के आफ्टर ऐड करें। एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम इट इज रिटन इन ए एब्रिविएटेड फॉर्म, जैसे लाइक Mangifera indica Linn. Clear? It indicate that दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। ये क्या हमें इंडिकेट करता है कि इस स्पीसीज को फर्स्ट किसने डिस्क्राइब किया था, कैरोलस लिनियस ने डिस्क्राइब किया था। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज, इट इज नेसेसरी टू डिवाइज सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable character. Classification क्या है, इसकी डेफिनेशन, नॉमेनक्लेचर की डेफिनेशन अपन लोग प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं, आइडेंटिफिकेशन डिस्कस कर चुके हैं, और क्लासिफिकेशन की आपकी डेफिनेशन आ चुकी है एनसीईआरटी में। फॉर एग्जाम्पल, we easily recognize groups such as plant and animal or dog, cat or insects the moment we use any of these terms. We associated certain character with the organism in that group. What image do you see when you think of a dog, है ना। आपके माइंड में क्या इमेज आएगी यदि आप डॉग को देखोगे तो। ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस वी सी डॉग, है ना, सबने डॉग को, नॉट कैट। नाउ इफ वी वर टू थिंक्स ऑफ अल्सेटियंस वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, यू वुड, यदि इनके लिए हम लोग सिमिलरली क्या सपोज यूज करेंगे, मैमल्स यूज करेंगे। यू वुड of course think of animal with external area and body hair. Likewise in plant, if we try to talk of wheat, the picture in each of our mind we will of wheat plant, not of rice or any other plant, है ना। जब आप लोग जिसके माइंड इमेज को अपने माइंड में लेके आते हैं तो केवल वही चीज़ हमारे माइंड में चलती है ना। जैसे अब आप मेरे को देख रहे हो तो आपके माइंड में आपके कौन सा इमेज चल रहा है, मेरा ही चल रहा होगा। यदि आप लोग इस
स्लाइड को देख रहे हो तो आपके माइंड में स्लाइड्स चल रही होगी, तो जिसको देखोगे वही आपके माइंड में चलेगा। अब पता नहीं किसको देख रहे हो आप, है ना। आगे देखें, द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज, है ना, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, आगे hence all these dogs, cat, mammals, wheat, rice, plant, animal, etc. are convenient categories we us to study organisms. The scientific term for these categories is taxa. उनके लिए कौन सी साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं हम लोग बेटा? टैक्सा साइंटिफिक टर्म यूज की जाती है। Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different level. Plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animal, mammals, dog are all taxa. Yani each categories of organism is known as the taxa. What you know that a dog is a mammal and mammals are animal. आप ये जानते हो कि dog is a mammal, डॉग क्या है? मेमल है, और मेमल इज आर एनिमल, और मेमल्स क्या है? एनिमल है। देयरफॉर एनिमल, मेमल्स एंड डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। अलग अलग लेवल पर ये अलग अलग टैक्सा को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे टैक्सा की मैं बात करूं, यदि बात करें बेटा अपन लोग एनिमल, तो एनिमल क्या है? आपके किंगडम के लिए रिप्रेजेंट किया है। किसके लिए किया है? किंगडम। तो ये किंगडम टैक्सा है। मेमल्स क्या है आप लोगों की बेटा? क्लास है, तो ये मेमल्स आपकी क्लास हो गई। डॉग आप लोगों की ये क्या है? कॉमन नेम है, तो ये आप लोगों के फिर एक टैक्सा हो गया। तो इसलिए लिखा है रिप्रेजेंट टैक्सा। ये डिफरेंट लेवल, अलग लेवल पर ये डिफरेंट टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं। हैंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। हम लोग क्या किया है? बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स के बेस पर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा के अंदर क्या कर सकते हैं? क्लासिफाइड कर सकते हैं। और इस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा के अंदर क्लासिफाइड करने की प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी, है ना। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट process and ecological information of organisms are essential and form the basic of modern taxonomic studies. Hence, characterization, identification, classification, and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms, particularly with the reference to their own use. In early days, human beings needed to find source for their basic needs of food, clothing, and shelter, है ना। ये हम लोगों ने प्रैक्टिकली जो टैक्सोनॉमी है वो डिस्कस करेंगे। Hence, the earliest classification were based on the use of various organs. जो पहला क्लासिफिकेशन आया था सेकंड लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, तो किसके ऊपर आया था? इनके यूजेज के ऊपर बेस्ड आया था। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज स्टूडियो क्लियर किया है। नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।